श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। मुनि अनुशासन गणपति, पूज्यो शंभु भवानी, को सुनि संशय करय जनि, सुर अनादि जिय जानी। जस विवाह कै विधि श्रुति गाई, महामुनि ने सो सब करवाई। गहि गिरी से कुश कन्या पानी, भवहि समर्पी जानी भवानी। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, हियहर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना। हर गिरिजा कर भयउ विवाहु, सकल भुवन भरि रहाउ छाहु। दासी दास तुरग रथ नागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भरि जाना, दाइज दीन न जाई बखाना। दाइज दियो बाहु भांति, पुनि कर जोरी हिम भूधर कहो। का देहु पूरन काम शंकर, चरण पंकज गहि रह्यो। शिव कृपा सागर ससुर कर, संतोषु सब भांति ही कियो। पुनि गहे पद पाथोज मयना, प्रेम परिपूरन हियो। शिवजी की बारात का भव्य स्वागत किया गया। हिमवान ने सभी बारातियों को बहुत ही आदर सत्कार के साथ भोजन करवाया। सुंदरी स्त्रियों ने बहुत मनुहार करके मीठी मीठी गालियां देकर, व्यंग भरे वचन सुनाकर बहुत आनंददायक तरीके से उनका भोजन हुआ। सारे देवता अति प्रसन्न हो गए और फिर अपने अपने जनवासे में चले गए। मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला लिया। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। उस पर शिव जी विराजमान हुए। फिर मुनीश्वर ने पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके पार्वती जी को ले आई। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन उनको प्रणाम किया। भवानी जी की सुंदरता करोड़ों मुख से भी नहीं कही जा सकती। जगत जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। तुलसीदास जी कहते हैं, वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते में सकुचाते हैं, तब मंद बुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिवजी बैठे थे वहाँ गई। मुनियों की आज्ञा से शिवजी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान है, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहाँ से आ गए। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वह सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमालय ने
हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पण किया। जब महेश्वर शिव जी ने पार्वती जी का पाणी ग्रहण किया तब इंद्र आदि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे। आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। बड़े ही विधि विधान के साथ शिव पार्वती जी का विवाह संपन्न हुआ। सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास, रथ घोड़े, हाथी, गायें, वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवा कर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, नाथ उमा मम प्राण सम, ग्रह किंकरी करे, क्षमहु सकल अपराध, अब होई प्रसन्न बरुदेव। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में एक दोहा रामायण पाठ का आ जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।